प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार।
शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए अपने अपने मन में। हाँ बिल्कुल सुख ही सुख कर करके शुभ संकल्पों के दीप जलाए। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला, राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर धूप में, कभी छाँव बनकर लहरों में, कभी नाव बनकर लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम, थामा है हाथ। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है साथ। जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, जब भी छाने लगे ये अंधेरा, मेरे संग संग चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन के जले, कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, 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 मेरे बाबा है
साथ, मेरे बाबा है साथ। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो मन में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही
भगवान की नजरें पड़ी मेरी आशाओं के दीपक, तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे। देखकर उन्हें थैंक यू बोले। निशा दीदी को भी जैसा अभी दीदी बता भी रहे थे और हम सब देख भी रहे थे, हमारा जैसा प्रोफेशन है हेल्थ केयर के अंदर है, तो सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि हम सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं उसमें हमें सबसे ज़्यादा दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो जो दुआएं होती है वही हमें चलाती है। तो कई बार जब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ऐसी सिचुएशन होती है, हमें लगता है कि अच्छा कैसे ये चीज़ ठीक हो गई, तो वो वहाँ पे वो दुआएं काम करती है। तो इसलिए हमेशा यही कोशिश करनी है कि मैं पूरे अपने प्रोफेशन में कितनी ब्लेसिंग अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, वो नेगेटिव वाली बातें अलग है, वो भी सब चलता रहता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम ब्लेसिंग्स अर्न करें। कोरोना में भी हमने देखा था कि कितनी सारी चीज़ें थी, कैसी सिचुएशन थी, तो कैसे उससे हम बाहर निकल कर आए। वो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स थी, वो दुआएं थी। दीदी ने इतना अच्छा चांस दिया, हमें इतना सेवा करने का चांस मिला एक दिन में, तो ये तो हमारे लिए मतलब ये कहिए ना कि हम लकी हैं इसके लिए, तो हमें दीदी का थैंक्स तो करना चाहिए। ये तो बस आप सबकी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिशिएशन था। चलिए, थैंक यू वेरी मच। एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन मैंने आपकी यूट्यूब देखी है। सभी ने बहुत ही लगन से, बहुत मेहनत से उन सभी लोगों की जांचें की हैं और परामर्श भी दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हमने ये शुरू क्यों किया था, ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मिशन है। स्टार इमेजिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डायग्नोस्टिक लैब है, ये सभी जानते हैं। हम सब प्रिवेंटिव केयर की बात कर रहे हैं। प्रिवेंटिव केयर क्यों करते हैं? ताकि बीमारी हो ही ना, बीमारी हो उसके पहले ही हम उसका जो भी बचाव है वो शुरू कर सकें। और ये एक मुहिम के तहत स्टार हेल्दी इंडिया मिशन के नाम से हमने ये शुरू किया है। अभी हाल ही में बहुत सारे हमारे वॉलंटियर्स हमारे साथ गए भी थे। आपने देखा था कि हमने एडवोकेट्स के साथ अलग अलग कोर्ट्स में जा कर के उनके लिए भी प्रिवेंटिव केयर शुरू किया है। ऐसे ही अब हम यहाँ के जितने भी हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी हमने ये आज आयोजित किया और मुझे लगता है आप सभी को अच्छा लगा होगा। कुछ लोगों को इलाज करवा कर, कुछ लोगों को करके भी अच्छा लगा होगा। हाँ तो कर दीजिए। स्माइल्स ही नहीं है फेस पे। इतना अच्छा डिवाइन काम किया है आप सभी ने आज, तो स्माइल तो होनी चाहिए, चमकती हुई स्माइल एकदम। अब वक्त है हमारे इस प्रिवेंटिव केयर के जो हमारे बढ़िया बढ़िया स्टार्स यहाँ बैठे हुए हैं उन सभी को ब्लेसिंग्स देने का। उसके लिए भावना दीदी यही है, वो अपने हाथ से ब्लेसिंग कार्ड्स और सर्टिफिकेट्स देंगी। लेकिन उसके पहले हम एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करेंगे, एक प्लेज करेंगे। एक प्लेज कि आप सभी इस प्रिवेंटिव केयर का पार्ट हैं, ऑलरेडी बन चुके हैं और इसको और आगे बढ़ाएंगे। सो मैं डॉक्टर्स से
अनुरोध करूँगी कि वो आगे आएँ और इस प्रिवेंटिव प्लेजेस को हमारे साथ लें। मेरी मैम प्लीज़ इनके नाम अनाउंस कर दें। ओम शांति। मैं सभी आदरणीय डॉक्टर्स को बोलना चाहूँगी कि आप सब स्टेज पर आइए और ये प्लेज लीजिए। डॉक्टर अमरनाथ पांडे सर प्लीज आइए। डॉक्टर अंशु शर्मा मैम प्लीज आइए। डॉक्टर सानिया मल्होत्रा प्लीज सर आइए। डॉक्टर विपुल सिंघला सर प्लीज आइए। डॉक्टर शेरी सिंघला, डॉक्टर क्षितिज अरोड़ा सर प्लीज आ जाइए। डॉक्टर पायल शर्मा मैम प्लीज आ जाइए। मिस्टर मोहित अरोड़ा प्लीज आ जाइए। भावना दीदी जी आप भी आ जाइए। निशा दीदी जी, दिव्या दीदी जी आप भी आ जाइए। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ अपने अपने प्लेजेस ओपन कर लें और बताएं। प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन का समर्थन करता हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जो करते हैं? सारे बोले ना। हाँ जी, बोलिए। बड़े हो जाते सारे। मैं प्रिवेंटिव हेल्थ मिशन का समर्थन करता हूँ। उपचार से बेहतर है रोकथाम। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम। व्यायाम कौन कौन करेगा? अब ये मुश्किल क्वेश्चन है। फ्लेक्स तो बड़ा आसान है लेना, लेकिन व्यायाम कौन कौन करेगा? हाथ उठाएं जरा। आधा हाथ नहीं उठना चाहिए, क्यों दीदी? आधा हाथ तो नहीं उठना चाहिए। अच्छे से व्यायाम करें। ठीक है, डॉक्टर पांडे आप प्लीज बोलिए। मैं अपने हार्ट हेल्थ का ख्याल रखूंगा। हर कैंप में डॉक्टर पांडे के पास बीपी वाले मरीज बहुत आते हैं, अच्छा है। सो हार्ट हेल्थ का कौन कौन ध्यान रखेगा? ओके, नेक्स्ट मैम प्लीज। मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। अब प्रतिज्ञा कर ली है, तोड़ना नहीं है, अपनी भी नहीं सुननी है। नेक्स्ट मैम प्लीज। मैं भारत को स्वस्थ और खुशहाल बनाऊंगा और अपना ख्याल रखूंगा। मैं भारत को स्वस्थ और खुशहाल बनाऊंगा। मैं अपना ख्याल रखूंगा। अपना ख्याल रखेंगे तभी भारत का ख्याल रखा जा सकता है। थैंक यू सो मच मैम। सर बताइए। मैं अपने ओन हेल्थ का ख्याल रखूंगा। ओन हेल्थ का ख्याल रखेंगे, सर उसके लिए क्या करना चाहिए आप बताइए। सबसे इम्पोर्टेंट अपनी डाइट मेंटेन करें। ठीक है, करेक्ट पोस्टर बहुत इम्पोर्टेंट है आज में। ठीक है, स्पेसिफिकली जो लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, यूज़ करें, मोबाइल चला
मैं सही आहार व नियमित दिनचर्या का पालन करूंगा। I say yes for preventive healthcare to stay one step ahead of diseases. घर से बीमारियों को भगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? योगा और व्यायाम को अपनाएंगे। यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, योगा मतलब फिजिकल योगा ही, ठीक है? फिजिकल के साथ साथ हमें हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, और मेंटल हेल्थ के लिए क्या है? ठीक है, तो अच्छा आज से एक प्लेज और ले लो आप, जो ज्यादातर मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ अपनी लाइफ में। आज से गुस्सा नहीं करेंगे। कितना डिफिकल्ट है? चलो आज से ले ही लो फिर ये वाली प्लेट अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कि गुस्सा नहीं करें। चलिए, वेरी गुड। प्लीज लुक केयर सर, थोड़ा सा अपना ऊपर लीजिए, थोड़ा सा और। थैंक यू सर। ओम शांति। यहाँ पर आप जब से आए तब ओम शांति बहुत बार सुन रहे हैं, और ये तो एक आध्यात्मिक स्थान है, स्पिरिचुअल है, लेकिन हम देख रहे थे प्रैक्टिकली, ऐसे तो थोड़ा थोड़ा देखते थे, लेकिन आज प्रैक्टिकली हमने देखा बीच बीच में आके। तो आप भी बहुत अच्छा मेडिटेशन करते हैं कि सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक आप बैठे हैं, ये भी एक आपकी तपस्या है। अपने लिए ताली बजाइए। आपका भी ज्ञान है, आपकी भी तपस्या है, आपकी बहुत मेहनत है, और आप समाज के लिए, देश के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो मैं आज प्रैक्टिकली देख करके बहुत खुशी हो रही थी। और लेकिन इसके साथ साथ, जैसे हमने 1-2 मिनट आकर बोला भी था कि आप फिजिकली डॉक्टर हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्पिरिचुअल डॉक्टर भी बन जाएंगे, तो उसका डबल लाभ खुद को भी मिलेगा और सभी को भी मिल सकेगा। कि जो कभी कभी, क्योंकि आज थोड़ा हमने देखा कि हाँ, ये तो मैं कहूँगी कि चाय कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा रही, कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी, कि यानी क्योंकि वैसे वर्क करते हैं तो हो जाता है, लेकिन जब आप इजी रहेंगे तो चाय कॉफ़ी मतलब वो ज़रूरी है, वो बात अलग है, लेकिन वो टेम्पररी जो रिलीफ करती हैं, देती हैं रिलीफ, जो चाय और कॉफ़ी लगता है कि हाँ फ्रेश हो गए, सचमुच बहुत हम फ्रेश हो गए, लेकिन हमने सुबह से अब तक लेते भी नहीं है, खैर चाय कॉफ़ी लेते भी नहीं, वो तो एक बाई बर्थ ही नेचर है, जो भी है वो अलग है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप अगर मेडिटेशन करेंगे ना,
तो आप चाहे कंटिन्यू पूरा दिन भी बिजी रहेंगे ना, आपको थकावट या हेडेक महसूस नहीं होगी। तो इसके लिए अपने लिए भी मेडिटेशन ज़रूरी है और जो भी पेशेंट आता है उनके लिए भी मेडिटेशन ज़रूरी है। हाँ, थोड़ा सा जब हम आए या बीच बीच में भी देखा कि थोड़ा जो कहा इन्होंने कि हाँ थोड़ा तो स्माइल दे दो, क्योंकि बहुत थके हुए थे आप, तो इसलिए स्माइल देना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और जब बीच बीच में भी आकर के देखा तो ज़रूर है कि इतने सारे पेशेंट आकर के आपसे मिलेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो अब इसके लिए आपको ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है। क्योंकि आप, हमने कहा ना कि आप भी एक तपस्वी आत्माएं हैं, कि आप भी बहुत महान हैं। आप इतने सारे लोगों का, यानी इतने सारे पेशेंट का आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को ले रहे हैं, तो आपके पास तो ज़्यादा शौक होना चाहिए ना, जब तो आप दे सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप यानी मेडिटेशन करेंगे तो आप खुद भी रिलैक्स रहेंगे और उनको भी जल्दी रिलैक्स कर सकेंगे। और मैं दिल से आपको बहुत 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 ही थैंक्स करूँगी परमात्मा की तरफ से और सभी ब्रह्मा कुमारी बहनों भाइयों की तरफ से। फिर से एक बार जोरदार और एक बार ये पूछना चाहूँगी कि आप सभी जो भी मेडिकल लाइन में हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं चाहे जो भी इस लाइन में हैं, वो अपनी इस प्रोफेशन से खुश हैं? सभी सभी हैं? हाँ जी, अच्छा। और आप सभी हैं खुश या थोड़ा थोड़ा? अच्छा, जिगर, क्योंकि 2-3 डॉक्टर से हम मिले तो इस आधार से, पहले भी इस आधार से वो उन्होंने जो कहा था, इस आधार से हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप सभी तो सेटिस्फाइड हैं ना? हाँ, और आज यहाँ पर आप आए हैं तो अपने आप को 100% सेटिस्फाइड करके ही जाना, क्योंकि आप बहुत महान कार्य कर रहे हैं। ये साधारण नहीं है, ये हर कोई नहीं कर सकता है। तो इसके लिए फिर से एक बार अंत में अपने रिलाइज हो जाए और आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और समीर भाई जी का तो है ही है, उन्होंने ही आप सबको यहाँ पर लाया, तो समीर भाई जी का भी विशेष, उनके लिए भी सभी तारीफ। डॉक्टर अमरनाथ पांडे, डॉक्टर क्षितिज अरोड़ा, डॉक्टर विपुल सिंघा, डॉक्टर अंशु शर्मा,
साइया मल्होत्रा, डॉक्टर शैली सिंह, डॉक्टर पायल शर्मा, मिस्टर मोहित अरोड़ा, मिस्टर सोहराब, मिस्टर मुकुल, मिस्टर अर्जुन सिंह, मिस्टर प्रवीण कुमार, मिस खुशी, मिसेस काजल, मिस खुशी, मिस मीनाक्षी, मिस्टर मनीष, मनीष, मिस्टर उज्जवल, मिस्टर रोहित, मिस्टर रोहित, इनके लिए अगर तालियां नहीं बजेंगी तो आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा।
से होना चाहिए। मिस्टर रमन चावला, मिस्टर विनीत भटनागर, भाई सुबह से ही लगे हुए थे सेवा में। मिस्टर प्रवीण गुप्ता, मिस्टर प्रवीण गुप्ता, मिस्टर धर्मेंद्र राणा, मिस्टर प्रभाकर, मिस्टर शिवम, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा भोग तैयार है, तो वो लेकर जरूर जाना है। मिस्टर संजीव, मिस बबली, मिस बबली, मिस्टर अश्वनी, मिस तनिष्का, मिस्टर सिद्धार्थ, मिस्टर कुलदीप, मिस्टर सिद्धार्थ, तालियां बंद हो चुकी हैं। मिस्टर कुलदीप, तालियां फिर से रिमाइंडर दिला देती हूँ। सुबह से वो लगे हुए हैं सेवा में, थोड़ा सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। मिस चेतना, मिस्टर राहुल, मिस्टर राहुल, नाम ले लिया
Mr. Ashish Jain, Mr. Ashish Jain, Mr. Ritesh, Mrs. Vinny Sethi, Miss Swastika, वीडियो पूरी ले लियो ढंग से। Vinny Sethi, एक्सक्यूज मी, 2 मिनट 1 सेकंड। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा,
बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा, बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा। बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा, समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। मन की आँखें करती रहती बस इसका दीदार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।